शंकर भगवान की जय। बोलिए दुर्गे मैया की जय। बोलिए महारानी अवंती बाई जी की जय। हमारे आराध्य देव लोधेश्वर भगवान की जय। हम सभी भाई बहन हमारे आराध्य देव को प्रणाम करते हैं और महारानी अवंती बाई को भी नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। अवंती बाई अमर रहें। बंधुओं, जैसा कि आपने भाग 7 में भाग नंबर 7 में महारानी अवंती बाई की तैयारियों के बारे में कथा सुनी, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए रघुनाथ साहब आदि राजाओं से मशवरा होता है तथा योजनाबद्ध तरीके से जन क्रांति को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आइए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हैं कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि दें। हे देवादिदेव आप करुणा निधान हैं, सो भी ऐसे वैसे नहीं, सबसे प्रधान हैं। आप शरणागत की शीघ्र सुध लेते हैं, सर्वदा को मृत्यु भय से दूर कर देते हैं। जब तक आपकी चरण में न कोई आता है, प्राणी तब तक ही विशेष क्लेश पाता है। ज्यों हो वह निज शीश आपको, ज्यों ही वह निज शीश आपको झुकाता है, उसके समक्ष त्यों ही जग झुक जाता है। आपके भजन से सफल होती कामना, निराशा न करना ना पड़ना है सामना। निराशा का करना ना पड़ता है सामना। और तो क्या यदि प्रीत आपसे लगाते हैं, जरा रोगी द्वेषी भी मुक्ति पा जाते हैं। शरारों कर भी आप निराकार हैं, दिखते विलासी पर पूर्ण अधिकार हैं।
आपके भाग में भवानी अभिराम है। आपके भाग में भवानी अभिराम है। विश्रुतिधर आप सर्वज्ञा काम है। हे लोधेश्वर भगवान, हे लोधेश्वर भगवान, हे लोधेश्वर भगवान, मैं शरण पड़ा देवादिदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दें और महारानी अवंती बाई एवं उनकी जीवनी का जो कथा विस्तार है वह हम सच्ची श्रद्धा के साथ कह सकें। हम सभी भाई बंधु आपके चरणों में सर झुकाते हैं और महारानी अवंती बाई के चरणों में पुनः सर झुकाते हुए प्रार्थना करते हैं कि महारानी अवंती बाई नाम अवंती बाई जिसका रामगढ़ वाली रानी की, उनकी कहानी के लिए हम सभी उनकी कथा के रूप में सुन रहे हैं। नाम अवंती बाई जिसका रामगढ़ वाली रानी थी, मन खेड़ी की वह बेटी थी, रामगढ़ की महारानी थी। अंग्रेज फिरंगी सेना से लड़ने का जिसने प्रण ठाना, देश धर्म पर मिट जाना, रानी ने अपना धर्म माना, रानी ने धर्म अपना माना। जय हो वीर अवंती बाई, जय जय वीर अवंती बाई, जय जय वीर अवंती बाई, जय जय वीर अवंती बाई। आइए हम सभी भाई बंधु बड़े प्रेम से महारानी अवंती बाई की यश गाथा को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। आपने अभी भाग 7 की कथा सुनी, आइए भाग 8 की कथा हम
सुनते हैं। सभी जनता जनार्दन में उनकी समस्याओं की निकटता, उनका समाधान, उनका सहयोग करना, उन्हें शांति देना, उन्हें धैर्य देना, उनकी हर समस्या को दूर करना, ऐसा रानी प्रयास करती है तथा उनकी रामगढ़ की सारी जनता प्रसन्न है। एक समस्या जो अधिक लगान की है वह कई बार प्रिवी काउंसिल से अपना प्रार्थना पत्र पहुंचा चुकी हैं, लेकिन प्रिवी काउंसिल से नकारात्मक उत्तर ही आता है तथा रामगढ़ में 1855 में शेख मोहम्मद नाम का एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया जाता है। तब राजा विक्रमादित्य सिंह को बड़ा दुख होता है और वे अपनी पूजा अर्चना का समय बढ़ा देते हैं। राजकाज अधिकतर रानी अवंतीबाई ही देखती हैं। उधर गांव के कुछ लोग रानी अवंतीबाई से अपने कष्टों के निवारण हेतु दरबार में आते हैं और वे लोग बाहर पड़े तख्तों पर, बेंचों पर बैठ जाते हैं तथा आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रानी साहब, ये शासन प्रबंध की बहुत तारीफ है, बहुत अच्छा चला रही हैं। उनकी वह सभी तारीफ करते हैं। एक किसान कह रहा था कि पंचो, आपने अंग्रेजों का अन्याय देखा? हमारे भले चंगे पुजारी राजा और राजकाज में अत्यंत निपुण, कुशल तथा जनप्रिय रानी साहिबा के रहते हुए भी स्टेट कोड कर दी है। लेकिन पंचो, वह दिन अब बहुत जल्दी आएगा जो गोरन के मुंह को काला किया जाएगा। तमाम लोग गोरों की उस कहानी को कह रहे थे जो उन्होंने यहाँ पर मार मार कुचक्र फैला दी है। वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी वक्त वह तहसीलदार दरबार में आकर उपस्थित हुआ। तब रानी साहबा बाहर नहीं आई थी। जैसे ही तहसीलदार किसानों के पास से होता हुआ दरबार की ओर गया, तब सभी किसानों ने उसे बैठे बैठे ही राम राम की। किसी ने उसको सम्मान नहीं दिया, कोई खड़ा नहीं हुआ। इस पर वह आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, उल्लू के पट्ठो, तुम्हारी यह गुस्ताखी, खड़े हो जाओ। और गाली गलौज करता है। तब एक किसान खबरदार कहता है कि खबरदार जो गाली दी। तभी दूसरा किसान भी कह उठता है, जवान संभाल कर बोलो, नहीं मार मार डंडों के यहीं ढेर कर देंगे। इस प्रकार तीसरा किसान भी बोल उठता है कि आया कहीं का बड़ा नवाब का बच्चा। और चौथा किसान भी बोला कि टुकड़खोर, सारी ऐंठ निकाल देंगे।
और तेरी पीठ पर रख देंगे। तब तक रानी अवंतीबाई आ जाती हैं। उन्होंने इस तकरार को भी देख लिया। तब तहसीलदार को समझाना चाहती हैं और वे किसानों को भी शांत करते हुए तहसीलदार से कहती हैं कि आपने यह झगड़ा क्यों पैदा किया। तब वह कहता है कि मैंने झगड़ा पैदा नहीं किया, मैंने तो इन्हें अदब और तमीज सिखाने के लिए कहा और खड़े हो जाने के लिए कहा। रानी साहब, तब महारानी अवंतीबाई ने कहा कि इस तरह गाली क्यों दी, और बोली कि बताइए मुझे क्या करना है। तब वह बोल उठा कि रानी साहिबा, आप ही ने इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है और आप ही को एक दिन भुगतना पड़ेगा। याद रखिएगा कि ये लोग बड़े पाजी हैं, ऊपर से देखने में भोले भाले लगते हैं और भीतर से एकदम जाहिल और बदमाश हैं। तब महारानी बोली कि मेहरबानी करके आप चुप हो जाइए और तुरंत यहाँ से चले जाइए। तब वह तहसीलदार कहता है कि वाह रानी वाह, मेरे साथ यह बर्ताव, आपको पछताना पड़ेगा। इतना कहना था। जब तहसीलदार ने इतना कहा तो रानी ने एकदम आगे बढ़कर तुरंत उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। तब तहसीलदार बड़बड़ाता हुआ तथा गाल सहलाता हुआ बाहर चला गया। यह नजारा देख किसानों के चेहरे पर प्रसन्नता के मारे चेहरे खिल उठे और रानी अपने आसन पर बैठकर उनकी फरियाद सुनने लगी। उनकी फरियादें कई प्रकार की हैं। किसी को बैल की जरूरत है, किसी को अपने खेत जोतने के लिए हल की जरूरत है। इस प्रकार से सभी को अपनी चीजों को खरीदने के लिए धन की जरूरत है तथा रानी सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनती है और सहानुभूति पूर्वक समाधान करती हैं तथा उनकी सहायता करती हैं, जिसे प्राप्त कर किसान प्रसन्न होकर अपने घर को लौट जाते हैं। एक दिन रानी महारानी अवंतीबाई अपने राज्य में गांव के भ्रमण करने के लिए तथा जनता का दुख दर्द जानने के लिए निकली हुई थी। वह गांव में घूम रही थी। अचानक उन्हें एक कुछ दूरी पर विवाद होता हुआ दिखा सुनाई पड़ा, तो वे उसी ओर मुड़ के चली जाती हैं और वहां देखा कि एक कुएं के पास एक पुरुष और एक स्त्री आपस में झगड़ रहे थे। रानी के वहां पहुंचते ही सब चुप हो जाते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं होता है। रानी ने विवाद की जड़ जानना चाही तो पुरुष ने बतलाया कि महारानी साहब, मैं एक राहगीर हूं, मैं इधर से जा रहा था कि इस औरत को रोती देखा तो मैंने पूछा क्या बात है। इसने बतलाया कि इसके दोनों कंगन कुएं में गिर गए हैं, अगर मैं निकाल दूं तो यह एक कंगन मुझे दे देंगी और मैं उस
उसकी बात को सुनकर कुएं में उतर जाता हूँ। उतर गया, वहां मैंने सारा कुआं छान मारा, लेकिन कंगन एक ही निकला। मैंने हर तरह से उसमें ढूंढा, लेकिन वहां एक ही कंगन मुझे कुएं में मिला। और मैं उस कंगन को लेकर ऊपर आया और मैंने वह कंगन उस औरत को दिया और उसने वह कंगन अपने थैले में रखा और चलने लगी। तब मैंने कहा कि यह कंगन जो आपको मैंने दिया है यह मुझे दे दो। लेकिन रानी साहब यह अब भी कहती है कि दूसरा निकालो, तब मैं एक दूंगी। महारानी साहब मैं सच कह रहा हूं कि कुएं में अगर कंगन हो तब ना निकालूं, अगर कुएं में होता तो मैं जरूर निकालता। तब औरत अब भी कह रही थी कि उसके दो कंगन थे और वे दोनों कुएं में गिर गए थे। इस पर रानी ने कंगन लेकर उस व्यक्ति को दे दिया और उस औरत से कहा कि तुमने झूठ बोला। महारानी उसकी चाल को समझ गई और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही है, इसलिए तुझे कंगन से हाथ धोना पड़ेगा और उसकी सजा भी मिलेगी। महारानी बेचारे बटोही को अपनी जान जोखिम में डालकर सारा कुआं छान मारा उसके यह कारनामे पर। महारानी सही और झूठ को समझ गई और कहने लगी कि तुम्हारे झूठ के कारण एक कंगन खोजने के बाद भी देर तक कुएं के दलदल में छानता रहा, ढूंढता रहा और ऊपर आने पर तुम बेईमानी कर रही हो। रानी का ये निर्णय एक सही निर्णय था। अब समझ लो कि तुम्हारा कंगन तो तुम्हें मिलेगा नहीं, अलग हो ही चुका है, तुम्हारा कंगन अलग हो ही चुका है। इसलिए इतनी मेहनत के बाद खोजा गया यह कंगन इस व्यक्ति की मेहनत है, इस व्यक्ति का मेहनताना है। और कहती हैं कि रामगढ़ की रानी अवंती बाई का यह हुक्म है कि यह कंगन इस व्यक्ति को दिया जाए और उस कंगन को उस व्यक्ति को दे दिया जाता है और कहती हैं कि यह इसकी संपत्ति है। अब तब औरत रानी के परिचय से काफी डर गई, काफी डर जाती है तथा रानी के पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है कि महारानी हमें क्षमा करो। इस पर रानी ने उस औरत को क्षमा ना करते हुए दंड मुक्त क्षमा करते हुए तथा दंड मुक्त करते हुए उसे अपने घर जाने के लिए कहा तथा स्पष्ट किया कि तुम्हें झूठ बोलने के दंड से क्षमा मांगने के कारण मुक्त किया गया है। ऐसी महारानी थी जो निरपक्ष
निर्णय करने वाली थी। अपने जो गांव का सारा परिवार है वह अपना घर का परिवार मानती थी तथा सभी क्षेत्र को वह अपना परिवार मानती थी। कोई गलती ना हो, कोई गलत ना हो, उस पर ध्यान रखती थी। और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना पैदा ना हो उसके लिए वो प्रयासरत रहती थी। इस बात को इसलिए और विशेष रूप से कहना पड़ रहा है कि रानी हर तरह से सर्वगुण खानी थी, सर्वगुण संपन्न थी, वह सब समझती थी। वह अच्छा बुरा, सही झूठ क्षणक में परख लेती थी, इसीलिए तो उसको चांटा मारा था तथा कंगन भी उस व्यक्ति को दिलाया तथा ऐसे आगे कारनामे बहुत हैं। आपको आगे की कथा में बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमें अचंभित करती हैं कि ऐसी साधारण महिला कैसे सारे कार्यों को अंजाम दे सकती है। लेकिन इस बात को समझने की ही केवल एक कोशिश होनी चाहिए। जैसे भगवान राम को लोग मनुष्य समझते थे, भगवान कृष्ण को भी साधारण मनुष्य समझते थे, लेकिन वो साधारण नहीं थे, असाधारण थे। उनके कार्य कौशल बड़े ही अलग होते थे। इसी प्रकार महारानी अवंती बाई को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। वो निर्णय लेने में स्वतंत्र थी और सब समझती थी। आगे अंग्रेजों को उन्होंने किस प्रकार से विवश किया, मजबूर किया, किस प्रकार से उस तहसीलदार को और किस प्रकार से उस वाशिंगटन की बीवी को सुरक्षित उसके कैंप तक पहुंचाया। तमाम अचंभित करने वाली कथाएं आपको मिलेंगी और कैसे उन कुचक्करकारी अंग्रेजों को कई बार मारा। यह सब कथाएं आपको आगे के अंकों में बराबर प्राप्त होंगी। आप सुनते रहें बराबर। 1 घंटे का समय रोज निकालें और महारानी के इस जीवन चरित्र को, इस जीवन संघर्ष को जरूर सुनें और मनन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा अवतारी, हे माँ तेरा हम बारंबार ध्यान करें, ऐसी हमें शक्ति दो, ऐसा हमें साहस दो जिससे हम अपने कठिन से कठिन कार्यों को कर सकें। आपकी प्रेरणा हमें बराबर मिलती रहे। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, महारानी अवंती बाई का चरित्र, जीवन संघर्ष बहुत प्रेरणादायी है। इसको सुनने से सारे कलेश, सारे दुख दरिद्र दूर होंगे
वह स्वयं दुर्गा जी का अवतार हैं। आपने पिछले अंकों में दुर्गा जी का अवतार की कथा सुनी थी। जो महारानी की दादी महारानी अवंतीबाई की माँ को उस खंडर वाले मंदिर तक ले गई जिसको सपने में देखा था, और वहाँ महारानी की गोद में दुर्गा जी की मूर्ति से एक पुष्प आया था, और वह सब माँ दुर्गा की ही कृपा थी। माँ दुर्गा ने स्वयं आकर के कहा था कि माँ, मैं आपकी पुत्री बनना चाहती हूँ। इसलिए बंधुओं, ये हम साधारण न जाने और उन्हें बारंबार प्रणाम करें और महारानी अवंतीबाई को गाते रहें, उन्हें गाते रहें, उन्हें सुनते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें। और हमें बड़ा गर्व है कि वह सामाजिक दृष्टि से हमारी समाज में अवतरित हुई